बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं। जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत वक्त और तवज्जो मांगती है। अगर ख़वातीन चाहती हैं कि उनके शोहर फरिश्ता सिफ्त हों तो पहले घर को जन्नत बनाएं। फरिश्ते दोज़ख में नहीं रह सकते। और अगर मर्द चाहते हैं कि उनको हूरें बतौर बीवी मिलें तो पहले खुद को इंसान बनाएं। हूरें शैतानों को नहीं मिला करती। शादी करते वक्त कोई औरत से ये थोड़ी कहता है कि अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना। बस यही कहा जाता है कि शोहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। शोहर की इज़्ज़त और बीवी की इज़्ज़त दो अलग चीज़ें तो नहीं, मगर एक चीज़ नहीं तो दूसरी कैसे हो सकती है। औरत साए की तरह है, अगर पीछा करोगे तो दूर भागती है और अगर दूर भागोगे तो पीछे आएगी। औरत के बगैर घर में रहमत नाज़िल नहीं होती। जिन लोगों ने मुश्किलात का बयान लोगों के सामने किया, दरअसल उन्होंने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। भूखे को मछली ना खिलाओ बल्कि मछली पकड़ना सिखाओ, ताकि ना सिर्फ वो खुद मछली खाए बल्कि उसे फ़रोख्त करके अच्छा रोज़गार भी कमाए। एक जापानी कहावत है कि बच्चा वही झूठ बोलता है जिसकी माँ झूठ बोलती हो। वो औरत मर्द के नफ्स की कमज़ोरी बन जाती है। जिस औरत से मर्द को सच्ची मोहब्बत होती है, फिर उस औरत को मर्द आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपनी शख्सियत को संवारने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इतना मसरूफ़ हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।